सिटी से बड़ी खबर सामने आ रही है। राणासर डबल मर्डर मामले से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें। आज चौथे दिन भी धरना जारी रहेगा। आज कुचामन सिटी का बाजार बंद रहेगा और दोनों मृतकों के शव अभी मोर्चरी में रखे हुए हैं। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। सीबीआई जांच और मुआवजे की मांग की जा रही है। तो राणासर डबल मर्डर मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कुचामन सिटी से ये बड़ी खबर। तो आज चौथे दिन भी धरना जारी रहेगा और आज कुचामन सिटी का जो बाजार है वो भी बंद रहेगा। तो कुचामन डबल मर्डर केस में सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि गलतफहमी में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इस मामले में गतिरोध बरकरार है और कुचामन पुलिस थाने के बाहर लगातार तीसरे दिन धरना जारी है। वहीं इस हत्याकांड ने मारवाड़ की राजनीति में भूचाल ला दिया है। तो राणासर डबल मामले कुचामन डबल मर्डर केस में नया मोड़। रेकी की गलतफहमी में हुई हत्या। पुलिस की शुरुआती जांच में खुलासा। दुश्मन गैंग समझ युवकों को कुचला। 3 दिन बाद भी नहीं बनी बात। कुचामन थाने के बाहर धरना जारी। कुचामन डबल मर्डर मामले में 3 दिन बाद भी गतिरोध बरकरार है। इस बीच पुलिस की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि दूसरे दुश्मन गैंग के लोग समझ तीनों युवकों को कुचल दिया गया। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने बताया कि जो 3 लोग डिटेन हुए हैं उनसे पूछताछ में सामने आया है कि और कुछ लड़के थे जिनसे उनकी दुश्मनी थी। उनका वो इंतजार कर रहे थे, वो उनको मारना चाह रहे थे। इनको लगा कि उनकी रेकी करने के लिए ये लड़के आए हैं। 3 लोगों को डिटेन किया गया, उसका पूछताछ चल रही है। इसके अलावा एक गाड़ी डिटेन किया हुआ है और जो इस घटना में और भी जो लोग इन्वॉल्व थे तो करीब 16 लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। करीब 30 टीमें पूरे अजमेर रेंज की 30 टीमें करीब 500 से 600 पुलिस कर्मी सब जगह रेड्स कर रहे हैं और इनकी छुपे रहने की सीकर, नागौर और चूरू और जयपुर इस तरह अलग अलग जगह की लोकेशन मिल रहा है। हमारी टेक्निकल टीम भी काफी काम कर रही है और उम्मीद है जल्दी अरेस्ट कर लेंगे इनसे। इस दोहरे हत्याकांड पर दलित समाज में भारी आक्रोश है और कुचामन थाने के बाहर तीसरे दिन भी धरना जारी है। परिजनों का कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए। इस मामले में अब तक 3 लोगों को डिटेन किया जा चुका है। एक गाड़ी भी जब्त की गई है। साथ ही अब तक 16 लोगों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, लेकिन बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर गुस्सा है। मेरी चोरी बहुत तो आज चोरी नहीं आई तो मेरी ये क्या सुनेगा। सब बात के आगे 40 दिन में कुछ नहीं किया है, अब क्या होगा ये कर रहा है। आपके बेटे का क्या नाम था? बाबूराम। वो मजदूरी करता था, वो मेला घूमने गया था। हाँ, वो 2-3 दिन पहले आए हो बाहर फर्नीचर का काम करो। इनकी जो जायज मांगे हैं जब तक नहीं मांगनी जाएगी हम धरना इस तरह से नहीं जाने वाले। ये प्रशासन जो है बिल्कुल लिपापोती कर रहा है। पूरे राजस्थान में आप देखिए जंगल राज हो रहा है। निकम्मी सरकार है, दलितों के नाम पर अपना जो राज कर रही है। ग्राउंड पर स्थिति अलग है, कहने को उनके जो गहलोत जी के भाषण है वो अलग है। आप खुद देख लीजिए, हम बैठे पिछले 3 दिन से यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है अभी तक एक बार आके भी नहीं पूछा। मेरा कम आवाज जंगल होगा जो गाड़ी से मारे तो माफी मांगा आई है, माने नहीं आई। तो आपकी प्रशासन से पुलिस से बात हुई थी? क्या बातचीत हुई? बात हुई थी पर कोई सुनाई नहीं कर रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले हुए इस हत्याकांड ने मारवाड़ की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इसे लेकर जहां बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर समेत कई नेता हमलावर हैं, वहीं पार्टी ने 2 जांच कमेटियों का गठन कर चुनावी समय में दलित वोटर्स रिझाने की पूरी कोशिश की है।
वहीं अब आरएलपी और भीम आर्मी समेत सभी राजनीतिक संगठनों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लापरवाह पुलिस, और पुलिस की तो मैं बात ही क्या करूं। इसी पुलिस से, इसी गैंग ने एक अवैध भरा हुआ डंपर पुलिस की पिटाई करके छुड़ा के ले गए। पुलिस नतमस्तक है। पूरे राजस्थान के अंदर और नागौर जिले के अंदर दलित समाज अपने आप को लूटा पीटा महसूस कर रहा है। राजस्थान इस समय सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्य है और व्यक्ति न घर में सुरक्षित है न सड़क पर। कुचामन में कुचलकर जिस तरीके से 2 नौजवानों की हत्या हुई है, उससे समाज का और शासन का एक दृश्य साफ दिखाई देता है। राजस्थान में पिछले कुछ अरसे से दलितों पे जो अत्याचारों के बढ़ने का क्रम हुआ, उसमें 61% अपराध दलितों के प्रति लगातार हुए। इलाके में बढ़ते अपराधियों के हौसले पुलिस के लिए अब लगातार चुनावी मौसम में चुनौती बनते जा रहे हैं, तो वहीं सरकार के लिए भी ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा कि आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी कर दलित समुदाय को सुरक्षा का भरोसा दे पाए। डीडवाना कुचामन से न्यूज 18 राजस्थान के लिए महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट। तो कुचामन सिटी से बड़ी जानकारी आपको दे दें। राणसर डबल मर्डर मामले से जुड़ी हुई ये जानकारी। आज चौथे दिन भी धरना जारी रहेगा। आज कुचामन सिटी का बाजार भी बंद रहेगा। दोनों मृतकों के शव अभी मोर्चरी में रखे हुए हैं। सभी आरोपियों की यहां पर गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। सीबीआई जांच और मुआवजे की मांग की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता महेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेंद्र, देखिए, अब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और आज चौथे दिन भी धरना जारी रहेगा। कई दौर की वार्ता हुई है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। क्या कुछ अपडेट अभी इस पूरे मामले को लेकर? महेंद्र, आपको आवाज मिल पा रही है? तो चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। प्रतापगढ़ में प्रॉपर्टी डीलर मुस्तफा बोहरा खुदकुशी केस में पुलिस ने बीजेपी नेता प्रेम मोहन सोमानी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस इस मामले में बीजेपी के नगर मंडल अध्यक्ष रितेश सोमानी सहित 5 और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कोतवाली थाना अधिकारी भगवान लाल मेघवाल ने बताया कि बुधवार को प्रॉपर्टी डीलर मुस्तफा बोहरा ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं इलाज के दौरान पुलिस ने मुस्तफा बोहरा के बयान दर्ज किए थे। साथ ही मृतक के बेटे ने बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष रितेश सोमानी, पूर्व जिला प्रवक्ता प्रेम मोहन सोमानी सहित 9 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। अनूपगढ़ में बस में सीट को लेकर के जमकर हंगामा हुआ है। दरअसल श्री गंगानगर से अनूपगढ़ जा रही बस में दंपत्ति और कुछ युवकों के बीच सीट को लेकर के विवाद हो गया, जिसके बाद युवकों ने बस में सवार दंपत्ति के साथ मारपीट की और हवाई फायर करते हुए फरार हो गए। सूचना पर अनूपगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना किया। साथ ही आरोपियों की अब तलाश शुरू कर दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, देखिए, सीट को लेकर के यहां पर विवाद देखने को मिला है और अभी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। क्या अभी कोई यहां पर जांच पड़ताल में निकल करके सामने आया है कि आखिर जो आरोपी थे वो फरार हो गए हैं? अभी उनकी तफ्तीश की जा रही है, कुछ निकल करके सामने आया जांच पड़ताल में?
मामला बीती रात का है। महज एक सीट को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। कुछ युवकों ने दंपति से विवाद किया और जब बस अनूपगढ़ पहुंची तो युवकों ने अपने अन्य साथियों को भी मौके पर बुला लिया। इसके बाद दंपति के साथ न केवल मारपीट की गई बल्कि जब कार में सवार होकर ये करीब 4 से 5 युवक जब वहां से मौके से फरार होने लगे तो उन्होंने कार में बैठे बैठे ही करीब 4 राउंड हवाई फायर भी किए और दहशत फैलाने का प्रयास किया। निश्चित तौर पर हवाई फायर करने से मौके पर दहशत फैली। सूचना पर पुलिस पहुंची, घटनास्थल का मौका मुआयना किया, पीड़ित दंपति से पूरी मामले की जानकारी जुटाई, साथ ही साथ अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हवाई फायर करने वाले 4-5 युवकों की तलाश शुरू कर दी गई है। जी आयुषी। बिल्कुल अशोक, चलिए आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कोटा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जानलेवा डेंगू हो चुका है। आपको बता दें कि लैंडमार्क सिटी इलाके के हॉस्टल्स में डेंगू ने दस्तक दी है। 9 वर्षीय बच्ची की मौत के बाद रिपोर्ट आई है और आपको बता दें कि डेंगू पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है 324 तक पहुंच चुका है। 170 से अधिक कोचिंग स्टूडेंट्स चपेट में आ चुके हैं। तो डेंगू अब जानलेवा होता हुआ नजर आ रहा है। कोटा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगातार जो केसेस सामने आ रहे हैं उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जैसलमेर जिले में युद्धाभ्यास कर अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। यह अभ्यास भारतीय सेना की ओर से पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था और इसे डेजर्ट स्ट्राइक नाम दिया गया था। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सरहदी जिले जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना ने अपना दमखम दिखाया। और ब्राजील के कमांडर जनरल को मेड इन इंडिया हथियारों की ताकत से रूबरू करवाया। 40 मिनट के युद्धाभ्यास में आकाश जैसी मिसाइल और अर्जुन टैंक की दहाड़ के साथ ध्रुव हेलीकॉप्टर और सारथ BMP गन पाकिस्तान की सीमा को हिलाकर रख दिया। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना का फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन देख ब्राजील की सेना के कमांडर जनरल भी चकित रह गए। और भारत ने बने हथियारों की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। करीब 40 मिनट के फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन में आकाश मिसाइल ने सफल निशाना साधा। इसमें अर्जुन टैंक ने अपनी ताकत दिखाते हुए दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इसके साथ ही देश में ही बने सारथ BMP गन टैंक का भी सफल परीक्षण किया गया। इस दौरान ALH हेलीकॉप्टर ध्रुव ने मिसाइल फायर कर दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त किया और अपनी मारक क्षमता को दिखाया। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना की ओर से इस युद्धाभ्यास को डेजर्ट स्ट्राइक नाम दिया गया था। भारत के 5 दिन की यात्रा पर आए ब्राजील के सैन्य कमांडर जनरल टॉमस मिगुएल माइन रिबेरो पाइवा ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सैन्य बलों की ताकत का जलवा देखा और महसूस किया। पाइवा ने भारत में निर्मित हथियार प्रणालियों की क्षमता का भी बारीकी से अवलोकन किया और उन्होंने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की सराहना की। आपको बता दें कि भारत के कई मित्र देशों के सैनिक समय समय पर संयुक्त अभ्यास में भाग लेने भी पहुंचते रहे हैं और साथ ही मित्र देशों के सैन्य अधिकारी भी भारतीय सेना की वीरता और अत्याधुनिक युद्धक तैयारियों का अवलोकन करते रहे हैं। जैसलमेर से सांवल दान की रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।
जापानी शिक्षा से जोड़कर स्थायी जगहों पर पट्टे दिलाने की मांग की है। धौलपुर के निहालगंज थाना इलाके की अशोक विहार